गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम कांस्टेंट फंक्शन को समझेंगे, इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी और इसके ग्राफ के बारे में भी आपको बताएंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? यदि कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में इस प्रकार से डिफाइन हो कि उसके डोमेन की ईच एलिमेंट की को डोमेन में इमेज एक फिक्स नंबर हो। कहने का मतलब है कि डोमेन के सभी एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो या जुड़े हुए हों, तो हम इस प्रकार के फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? इफ कोई फंक्शन हमको रियल नंबर से रियल नंबर में इस प्रकार से दिया गया है या इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) = c हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड c इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, हम कह रहे हैं डोमेन में हमारे किस प्रकार के एलिमेंट है? डोमेन में हमारे सारे रियल नंबर है, तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट की इमेज को डोमेन में देखें। देखिए, हमने x = 1 लिया या हमने x = 2 लिया, हमने -2 लिया। देखो ये सब क्या है? ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर हैं, तो इनके आप इमेज देखेंगे को डोमेन में। x = 1 की इमेज क्या होगी? देखो x = 1 लिया तो 1 की इमेज f1 होगी, तो वो क्या होगी? c होगी। उसी प्रकार से 2 की इमेज ये भी c है और -2 की इमेज ये भी c है और -5/2 की इमेज ये भी c है। तो हम देख रहे हैं डोमेन के जो एलिमेंट हैं उन सब की इमेज को डोमेन में एक फिक्स नंबर आ रही है। ये c क्या है? कोई कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, 4, 5 है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यदि हम इसका मैपिंग डायग्राम बनाएंगे, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के डिफाइन है और हमने डोमेन में कौन से एलिमेंट लिए थे? 1, 2, -2, -5/2 और 1 की इमेज को डोमेन में एक फिक्स नंबर c थी। 2 की भी इमेज यही है, -2 की इमेज भी -5/2। ये सब यानी जो डोमेन के सारे एलिमेंट को डोमेन के सिर्फ एक एलिमेंट से ही जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे और इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल x, यानी जो फंक्शन है ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और इसकी रेंज क्या होगी? रेंज सेट ऑफ ऑल f(x), यानी जितने भी यहाँ पर डोमेन में आपने एलिमेंट लिए हैं उनकी इमेज सिर्फ एक फिक्स नंबर है, यानी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी? एक फिक्स नंबर होगी। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रेंज, जिसका परास एकल समुच्चय होता है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए फंक्शन है f(x) = c। f(x) को हम y भी लिखते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, y डैश x डैश 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 -1, -2, -3, -4, -5 -1, -2, -3, -4, -5। देखिए x अक्ष पर हम डोमेन के एलिमेंट्स को दर्शाते हैं, y अक्ष में हम डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस को दर्शाते हैं। y = हम f(x) लिखते हैं। हमें पता है कि डोमेन के ईच एलिमेंट की को डोमेन में जो इमेजेस हैं वो एक फिक्स नंबर है, उस फिक्स नंबर को हम कह रहे हैं c, है ना। हमें पता है कि डोमेन में किस प्रकार के एलिमेंट है? सारे रियल नंबर है। वहां पर हमने वहां पर देखा था 1 की इमेज देखी थी। ठीक है, 1 किसको बिलोंग करता है? 1 रियल नंबर को बिलोंग करता है और इसकी इमेज को डोमेन में क्या है? c है। इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 1, c। इट मींस क्या है? 1 की इमेज c है, 2 की इमेज भी c थी, -2 इसकी इमेज भी c, -5/2 इसकी इमेज भी c। अब हम कह रहे हैं कि x अक्ष पर हम डोमेन के एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। डोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं? सारे रियल नंबर हैं। हमने देखा 1 की इमेज भी c, 2 की इमेज भी c, या -1 की इमेज भी c, -2 की इमेज भी c, -5/2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसकी इमेज भी c। अब यदि ये c है क्या? एक कांस्टेंट है,
ठीक है, ये कांस्टेंट रियल नंबर है। हो सकता है कि ये सी पॉजिटिव रियल नंबर हो या फिर नेगेटिव रियल नंबर हो, ये दोनों हो सकता है, या तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव रियल नंबर होगा। यदि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, सपोज हमने कहा कि सी माना 5 है, ठीक है, तब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, ये होगा सी, हम कह रहे हैं ये पॉजिटिव है, सी इक्वल टू हमने 5 कहा, ठीक है, तब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है, तब इसका ग्राफ x एक्स के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन, और यदि c की वैल्यू नेगेटिव है यानी नेगेटिव रियल नंबर है, सपोज हमने कहा ये क्या है, अब c बराबर है माइनस का 5, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 4 5, ये c है, यहाँ पर c क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है, सपोज हमने कहा c बराबर माइनस का 5 है, यहाँ पर हमने कहा c बराबर 5 था, तब y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी, यानी कंडीशन कुछ भी है, ठीक है, चाहे c पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो किसके पैरेलल होगी, वो x एक्स के पैरेलल होगी।